ये फिल्म बेरा एक अघोरी, हमारा मकसद ये रहा है कि कई दिनों से, कई सालों से भी हम देखते आ रहे हैं कि एक्शन फिल्में आती है और लव स्टोरी वाली फिल्में हैं, कॉमेडी फिल्में हैं, लेकिन आप गौर करोगे तो हॉरर फिल्मों का जो कारवा है या हॉरर फिल्मों का जो कंसेप्ट है बहुत कम आता है। तो हमारे मन में, मेरे मन में ऐसा आया कि हॉरर पे एक फ़िल्म लिखी जाए। तो फिर मैंने हॉरर के ऊपर सोचा कि बहुत से फिल्में हॉरर पे आती है, तो मैंने कुछ अलग कंसेप्ट क्या हो सके, तो वो मैंने सोचा। तो मेरे माइंड में आया कि अघोरी, अघोरी का कुछ ऐसा कंसेप्ट हो कि लोगों को भी कुछ अलग लगे, हटके लगे। क्योंकि बहुत से बार ऐसे होते हैं कि चुड़ैल की है फिल्म, भूत की है, पिशाच की है, लेकिन अघोरियों के ऊपर बहुत कम बनी है। तो मेरे माइंड में ऐसा आया, तो अघोरी के साथ साथ भूतों का भी यहाँ पर कुछ ऐसा कारवा है जो काल्पनिक है, मैं आपको बता दूँ। तो अघोरियों और कुछ आत्माओं का ऐसा कुछ कंसेप्ट इसमें दिखाया गया है, और उनके बीच हम कॉलेज के जो सीनियर कॉलेज के लड़के लड़कियां होते हैं, तो हीरे की खोज में जाते हैं। और कहानी का मकसद ये है इसमें कि 500 साल पहले का एक एरा दिखाया गया है और 500 साल बाद का, तो जिसके वजह से ऑडियंस को काफ़ी पसंद आएगी और फिल्म, और लोग इन्जॉय करेंगे। क्योंकि 500 साल पहले का भी जो कारवा दिखाया गया है उसमें भी लोगों को एंटरटेन होगा, और उसके 500 साल बाद का जो कारवा दिखाया गया है और हम हीरे की खोज में निकलते हैं, तो वो कारवा लोगों को अच्छा लगेगा। और मैं आशा करता हूँ कि ऑडियंस थिएटर तक आए और हमारी फिल्म को सराहे और हमारी फिल्म को देखे। धन्यवाद। प्रोजेक्ट आप बताएं, आपका कैसे सिलेक्शन हुआ इस फिल्म के लिए और क्या कहना चाहोगे, कैसा किरदार है आपका? बेरा फिल्म में मेरा जो किरदार है, ईशी का नाम है इस फिल्म का, जो मैं एक कॉलेज स्टूडेंट दिखाई गई हूँ और इनकी गर्लफ्रेंड दिखाई गई इस फिल्म में। जैसे पता चल जाते कि 500 साल एक हीरा जब सुनते हैं हम, तो बहुत हम सारे स्टूडेंट सरप्राइज होते हैं। तो किस प्रकार के हम उस पर खोजने के लिए, जैसे कि हीरा हमने कभी लाइफ में कभी देखा नहीं होता, जब सुनते हैं तभी सरप्राइज होते हैं। पर किस तरीके वहाँ से पहुँचते हैं, कैसे मुसीबत पे सामना करते हैं, किस तरीके से क्या क्या होता है हमारे बीच में, तो ये कहानी आपको इस फिल्म में दिखाई मिलेगी आपको। तो बहुत एंटरटेनिंग है, ग्लैमर है, और काफ़ी टाइम के बाद एक हॉरर फिल्म आई है। तो मुझे लगता है कि आपको बहुत अच्छी लगेगी सबको। और स्पेशली मुझे एक्चुअली ये फिल्म मुझे ये शक्तिवीर दिराल सर ने ऑफ़र की है। इन्होंने मेरा काम देखा है, तो उन्होंने तुरंत कहा कि आप मेरे सेकंड मूवी में काम करोगे। तो ये मेरे लिए एक्चुअली फर्स्ट फिल्म है बेरा, जो इनके साथ सीरियसली मैं इनको थैंक यू बोलती हूँ, पूरी टीम को थैंक यू बोलूँगी कि थैंक यू सो स्पेशली आपको। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू, कीप लविंग। प्रेम जी, आप डायरेक्ट भी किया है और इसको डायरेक्ट करना कितना चैलेंजिंग है, बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग है। एक्चुअली हमारा ये पहला फिल्म है कि लोगों के नज़रों में हम सही ठहराए जाए, और ये पहला हमारा फिल्म होने की वजह से काफ़ी सारे टफ चीज़ें हमारे सामने आई, और ऊपर से हॉरर में बहुत ज़्यादा एक्टिंग, बहुत VFX और एनिमेशंस के शॉट्स थे, तो हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत गई। एक्चुअली कैसा है ना कि हमारे सामने हॉलीवुड है, टॉलीवुड है, और फिर भी हम नया कदम रखने जा रहे थे, और हमें ऐसा कंसेप्ट मिला कि हमें चैलेंजिंग था, तो भी हमने काफ़ी अच्छे तरीके से इसको निभाया है। और ये हम ही नहीं, एज अ डायरेक्टर के नाते मैं नहीं बोल रहा हूँ कि ये फिल्म जब भी आपके नज़दीकी सिनेमाघरों में जाएगी या लगेगी, तो वाकई में आप देखना, उसके बाद हमें रिव्यू देना या हमें जो मैसेज करना है आप करें तो ये बेहतर है। क्योंकि ओवरऑल डायरेक्टर हो या फिर राइटर हो या फिर एक्ट्रेस हो, जितने भी फिल्में बनाते हैं, तो वो उनका जो फिल्म होता है वो उनको तो अच्छा ही लगता है। पर मैं एज अ डायरेक्टर के नाते कहना चाहूँगा सभी से कि इस फिल्म को, इस ट्रेलर को देखें, हमारे सॉन्ग्स को देखें, देन फिर फिल्म देखने जाए, और देखने के बाद हमें रिव्यू करें या हमें फिर सराहे। मैं पहले नहीं चाहूँगा कि हमें पहले ही जज कर लें, पहले ट्रेलर देखें, सॉन्ग्स देखें, उसके बाद हमें आशीर्वाद दे सभी का। मैं तो ये चाहता हूँ कि हमारा ये पहला कदम है, आपका सबका प्यार हमें चाहिए, बहुत ज़रूरी है। और मैं मांग के ले रहा हूँ, मैं मांग रहा हूँ आपसे कि आपका सबका प्यार हमें दो, कि हम आगे चल के और से अच्छा फिल्में या अच्छा कंटेंट आपके सामने लाएं। शक्ति भाई, आपने कभी
एक्चुअली ये सॉन्ग्स और म्यूज़िक शक्ति जी और मैं हम दोनों हैं इस म्यूज़िक बनाने वाले एक्चुअली। हाँ, दोनों ने तो मिलकर बनाया दोनों ने मिलकर बनाया है। तो वाकई में आपको बहुत मज़ा आएगा इसके सॉन्ग सुनने में, म्यूज़िक सुनने में, बैकग्राउंड म्यूज़िक से लेकर सभी चीज़ें बहुत बेहतरीन है। हमारे से जितना बन पड़ा है, जितना हमें मेहनत करना था, हमने बहुत अच्छे तरीके से मेहनत की है और वाकई में आपको पसंद आएगी, ये आशा करते हैं। शक्ति भाई, कभी आपके यहाँ पर आपने कभी सुना कि भाई यहाँ पर कोशिश की थी एक अच्छा प्रोडक्ट लॉन्च करने की, पिक्चर बनाने की, और हम हमारे हिसाब से सफल भी हुए। और पिक्चर की स्टोरी, मिस्ट्री, लव, मर्डर्स, हर चीज़ में बहुत ही अच्छी है। तो आपने ट्रेलर तो देख चुके हैं और उससे अंदाज़ लगा सकते हैं आप। कहाँ से बिलोंग करते हैं और प्रेम मैं- विराम के बारे में हम विदर्भ से, नागपुर सिटी। एक्चुअली मैं नागपुर से 100 किलोमीटर चंद्रपुर है, वहाँ का हूँ, बट सेंटर पॉइंट हमारा नागपुर है। प्रेम विराम से कैसे कॉन्टेक्ट हुआ? प्रेम धीराल से तो बाद में हुआ, पहले शक्तिवीर धीराल से मेरा फ्रेंड सर यानी दोस्ताना था। और ऐसे ही कोरोना टाइम में जब बातें वगैरह चर्चा हुई तो बोला चलो बा तुम करना है तो कर लो, कोई इशू नहीं, मैं हूँ आपके साथ। हिम्मत दिया उनको, बाकी बेस्ट ऑफ बेस्ट मेहनत उनकी है। आगे भी बनाओगे आप? बिल्कुल बनाएंगे। क्या बोले? जी सर, बोलिए। उनके बारे में आपका सेंटर देखिए आपके जो ट्रेलर ये हुआ है वो बहुत अच्छा है। बेरा एक अघोरी, ये बेरा एक अघोरी पिक्चर बहुत ही बेस्ट पिक्चर है। मेरी सभी जनता से रिक्वेस्ट है कि ये पिक्चर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने देखना चाहिए और जो प्रोड्यूसर है राजू भारती जी, उनका भी प्रोत्साहन बढ़ाना चाहिए। और बहुत ही बेस्ट पिक्चर है और सभी जनों ने देखना चाहिए। थैंक यू। एक्चुअली ये मेरे वाइफ के चाचा है, कल्याण में रहते, मुंबई से। मैं बीरा एक अघोरी, तो अघोरी सुनते ही ना दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चलने लगती है। भूत प्रेत भी आते हैं और अघोरी एक अलग ही कंसेप्ट है। मेरे को बहुत इंटरेस्ट था पहले कि इनके बारे में थोड़ा सा जानूँ, समझो अघोरी होते क्या है। तो मतलब इसमें शायद बहुत मसाला मिलेगा ये सब देखने के लिए लोगों को। नया कंसेप्ट है। मैम, अघोरी बोला जाता है, लेकिन क्या वो तांत्रिक विद्या के लोगों को अघोरी बोला जाता है, इसको क्या करें? ऑफ कोर्स उनको वो तांत्रिक ही कहेंगे, लेकिन तांत्रिक और अघोर में भी दो टाइप के होते हैं, एक सात्विक होते हैं और एक तामसिक, और ये सब कुछ होता है। शायद ज़्यादा नॉलेज नहीं है इस बारे में, बट मैंने जहाँ तक देखा है तो लोग अघोरी थोड़े से अलग होते हैं, अकेले में रहते हैं, उनकी विद्याएं भी अलग है, उनके पता नहीं क्या उनकी लाइफ स्टाइल, वो तो दुनिया छोड़ ही चुके होते हैं उनके कहने के हिसाब से। क्योंकि मैं एक बार मिली थी एक अघोरी से, तो मैं डर गई थी। ताबीज़ के लिए नहीं, एक्चुअली हम उज्जैन गए थे हम लोग घूमने के लिए। तो वहाँ परिक्रमा होती है जो कि लगाई जाती है पैदल। तो उस परिक्रमा करते टाइम ही ना मैं एक कुटिया टाइप का बना था। तो मेरे जो कजिन थे उन्होंने कहा तुम्हें पता है यहाँ अघोरी रहते, तो आई एम वेरी एक्साइटेड, अघोरी कैसे होते, बस चल के देखते। तो अघोरी बैठे थे, अजीब से लंबे बाल, और वहाँ पे ना वो फॉरेन की 2-3 लड़कियाँ बैठी हुई थी, वो भी वो चिलम विलम पी रहे थे। और तब मैं फिल्मों में नहीं आई थी, तो मेरी मम्मी बोलती अघोरी बाबा इसको आशीर्वाद दो मेरी लड़की को। तो वो देखता हाँ हाँ ये हीरोइन बनना चाहती है, हीरोइन बन जाए। तो उनका ये जवाब था नहीं बनेगी। आकांक्षा दुबे ना, हाँ अभी मैंने सुना, आई एम लिटरली शॉक्ड कि मतलब अचानक से क्या हो रहा है। और वो मर्डर था कि वो सुसाइड किया, मेरे को वो सच्ची में समझ में नहीं आया। क्योंकि सब कह रहे थे कि कुछ दिन लाइव भी थी वो, और शायद सुसाइड से पहले या मर्डर से पहले, आई डोंट नो, वो लाइव भी थी। तो ऐसा क्या अचानक हो गया कि वो कोई सुसाइड कर लेगा, तो वो मुझे थोड़ा समझ में नहीं आया। बट क्यों किया ऐसा? कभी आप मिले थे उनसे, कुछ बातचीत मैं सच बोलूँ तो मैं नहीं जानती थी इससे पहले उसको, ना मैं मिली थी। मैंने न्यूज़ में देखा और तब मुझे समझ में आया कि भोजपुरी इंडस्ट्री में ये काम करना इनका स्टार्ट हुआ है, और सडनली ये चीज़ भी हो गई। तो काफ़ी शॉकिंग लगता है, क्योंकि जब कोई ये स्टेप उठाता है तो ये बहुत गलत चीज़ लगती है मुझे। और अगर किसी ने कुछ किया भी है तो मुझे लगता है तो जांच का विषय है।